संसार में बंधुओं कभी कभी राक्षसों का भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वर्णन है। कभी देवताओं का शासन हो जाता है, कभी राक्षसों का, कभी असुरों का, कभी सुरों का शासन हो जाता है, कभी कभी राक्षसों का भी शासन होता है। ऐसा नहीं कि आसुरी संपत्ति वाले लोग बिल्कुल बेकार हैं, वो भी कभी कभी कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उस समय पर पृथ्वी की स्थिति, भूमंडल की स्थिति, धरती माता की स्थिति, प्रकृति की स्थिति, मानवों की स्थिति, प्राणियों की स्थिति दयनीय होती जाती है। जय विश्वबंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, यहां पर दैवासुर संपत्ति विभाग योग अध्याय का प्रसंग चालू है। भगवान अभी तक दैवी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं कि ये गुण जिसके पास है वो दैवी संपत्ति को प्राप्त लोगों के लक्षण हैं, दैवी संपत्ति को प्राप्त पुरुषों के लक्षण हैं। उसमें भगवान बता रहे थे अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। आपके पास धन, पद, प्रतिष्ठा, योग्यता जो भी हो गई है, लेकिन उसके पाने से आप में मेरी जब बहुत बड़ी स्थान मिले, बहुत बड़ी सेवा हो, बहुत बड़ा आदर हो, ये पूज्यता का अभिमान है। इसका न होना ये भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अब तक भगवान ने ये 3 श्लोक में जो भी कुछ बताया, उन्होंने कहा, बड़े विस्तार से बता दिया कि ये दैवी संपत्ति को प्राप्त, दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। एक बार फिर से हम कहें, अभयम संतम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेज क्षमा धति शौच मद्रोहो नात्मान्यता भवंति संपदम दैवी मभजातस्य भारत है। हे भारत, ये जितनी अब तक बताई गई है ये सभी दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। ये मैंने अभी तुझको दैवी संपत्ति को वर्णन किया है। आगे अब भगवान कहते कि आसुरी संपत्ति को भी सुन। उसको बड़े विस्तार से भगवान यहां बता रहे हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। क्या बोले भगवान? हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। संसार में बंधुओं कभी कभी राक्षसों का भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वर्णन है। कभी देवताओं का शासन हो जाता है, कभी राक्षसों का, कभी असुरों का, कभी सुरों का शासन हो जाता है, कभी कभी राक्षसों का भी शासन होता है। ऐसा नहीं कि आसुरी संपत्ति वाले लोग बिल्कुल बेकार हैं, वो भी कभी कभी कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उस समय पर पृथ्वी की स्थिति, भूमंडल की स्थिति, धरती माता की स्थिति, प्रकृति की स्थिति, मानवों की स्थिति, प्राणियों की स्थिति दयनीय होती जाती है। तो बंधुओं, यहां भगवान ने कहा दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ दम संपदमाश्रयम्। पहला नाम लिया उन्होंने दंभ। दंभ कहते हैं दंभी, झूठ बोलता है, बोलने में कुछ यानी कहने में कुछ और करने में कुछ, इसका नाम है दंभ। बंधुओं, उन राक्षसों को दंड तो भोगना पड़ता है जो इस तरह का दंभ आचरण कर रहे हैं। आज बंधुओं, भारत में लगभग अधिक से अधिक बड़े लोग, जिनको कहेंगे बड़े पदाधिकारी, कहेंगे बड़े
उच्च कोटि के स्थानों पर, पदों पर बैठे हुए लोग ज्यादातर दंभी है, दंभ का आचरण कर रहे हैं। ओले पड़ जाते हैं तो वो तो नष्ट होने वाले, थोड़ी बहुत देर में गल जाएंगे, लेकिन कृषि को बिगाड़ते हैं। ऐसे दंभी लोग, उनका तो निश्चय है, भगवान या गीता में करें कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसको तो दंड भोगना ही भोगना है। पता नहीं कौन सी योनियों में जाएगा, कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी, क्या बनेगा, उसका तो निर्णय। लेकिन यहाँ पर सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से यहाँ पर विकृति जरूर कर देते हैं। यहाँ पर सामयिक समय पर वो कार्य सफल न होना, अनेक प्रकार से बाधा विघ्न उसमें, क्यों, वो तो नष्ट ही है, लेकिन दूसरे के काम को और विविधान डाल देते हैं। दंभी लोग बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। वो मान रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी कलाकारी की, देखा क्या बुद्धि लगाई। अरे बंधुओं, भारी होगा ये तुम्हारी बुद्धि का कार्य, मैं सस्यभान राजयोगी कह रहा हूं। समझ सको तो ठीक, ना समझ सको तो ये तुम्हारा विषय है। भगवान ने यह पहला ही कहा है, दंभो। बहुत बार इसमें आ गया है दंभ। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अर्थ से मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार मतलब उसको भी दंभ भी कहा गया है। बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, इंद्रियां चाहती हैं कुछ और रोक लगा करके, वो चाहता तो उसको करना, लेकिन झूठ बोल रहा है। भगवान कहते हैं, पार्थ, दंभ, दर्पो, अभिमानस्य, घमंड और अभिमान। यहां पर बंधु एक विचार करने जैसी बात है। दो शब्द एक साथ में दिए हैं, घमंड और अभिमान, जबकि समाज में प्रचलन में ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, उसको बड़ा घमंड है, दूसरा शब्द कहते वो बड़ा अभिमान है उसको। तो यहां दोनों शब्द दिए हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारस्वमेव च। तो दो शब्द क्यों बंधु? दर्प का और अहंकार का, इन दोनों का शब्द अलग, अर्थ, शब्दार्थ अलग है, दोनों का भाव अलग है। इसलिए यहां पर ये दोनों शब्द दिए गए हैं कि दंभ और घमंड और अभिमान जिसको कह रहे हैं। घमंड होता है अपनी व्यक्तिगत वस्तु, पदार्थ, सामर्थ्य, उस पर जो व्यक्ति को अति विश्वास होता है उसको घमंड कहते हैं। और अभिमान कहते हैं, घमंड का मतलब तो हम स्वाभिमान भी कह सकते हैं बंधुओं। घमंड का मतलब एक तरह से स्वाभिमान भी कह सकते हैं। और अभिमान ये दूसरों को अपना वर्चस्व बताना, किसी भी प्रकार की संपत्ति, वैभव, योग्यता, जो भी, उसका वर्चस्व दिखाना लोगों को, उस तरह का उसका चाल चलन होना। चाल चलन का मतलब चलने से मतलब नहीं है, उसका जो चाल चलन है, जीवन की जो प्रक्रिया है, उसी ढंग से बोलना, उसी ढंग से बैठना, उसी ढंग से लोगों से बात करना, वह अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। इसलिए भगवान करे, पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, छोटी छोटी बातों पर, कोई बड़ी विशेष बात, उनका क्रोध कोई बाहर होता है, लोगों पर होता है, शत्रुओं पर होता है, घर में भी होता है, अपने बच्चों से भी होता है, अपनी पत्नी पर भी होता है, क्योंकि उनके वो तो स्वभाव बन चुका है, वह आदत है उनकी। भगवान कह रहे कि इसका होना, कठोरता का होना, उनके हृदय में कोई दया का, करुणा का कोई भाव नहीं। किसी को दुख हो रहा तो हाँ ठीक हो रहा था, और ज्यादा होना चाहिए।
किसी को कष्ट हो रहा तो और ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो उसको और प्रेरित करते हैं। बड़ा विचित्र उनका स्वभाव होता है, कठोरता का स्वभाव होता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये दम्भ, घमंड, अभिमान और क्रोध और कठोरता, ये सब आसुरी संपत्ति वालों का स्वभाव बता रहे हैं। जय विश्व बंधु।